फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं प्रतिदिन अपने चैनल अजय चौरसिया HLBN पर डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से एक्सरसाइज वाइज आपको प्रतिदिन क्वेश्चन कराता हूं और साथ में टेलीग्राम लिंक दे रखता हूं, जिससे कि आप टेलीग्राम से जुड़ सकें। और जो भी आज के टेलीग्राम पर कुछ बच्चों ने मुझको मैसेज किया था, तो मैंने उनको क्वेश्चन जो भी पूछा था मैंने वह हल करके भेज दिया है। तो आप सभी स्टूडेंट जिस क्वेश्चन में समस्या हो तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ क्वेश्चन भेजिएगा, जो समस्या होती मैं आपको बताता हूँ। हम मैट्रिक्स के तीसरे अध्याय में एक्सरसाइज 3C बुक है आपकी डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की, जो कि पहले से ही ये बुक मैं चला रहा हूँ। तो आज हम पहुँचे हैं एक्सरसाइज 3C पर, जहाँ पर एक नया शब्द आया परिवर्ताव्यू, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को पहले थोड़ा समझ लें। जैसे मान लो कोई एक ए आव्यूह दिया हुआ है, देखिए कितना इजी है। ए इक्वल मान लो आपका ABCD दे रखा है, इस तरह दे रखा है। आपसे पूछा इसका परिवर्ताव्यू बताओ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो ट्रांसपोज को हम या तो लिखेंगे A', ठीक है, या लिखेंगे A पर पावर T इज द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोज। तो या तो A' लिखेंगे या A पर पावर T। कुछ राइटर्स A' लिखते हैं, कुछ राइटर्स A पर पावर T लिखते हैं। तो जो आपका यह आव्यूह दिया है उसका पंक्ति स्तंभ में बदल दो। आप यहाँ लिखोगे रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम। तो आपको जो प्राप्त होगा वह परिवर्ताव्यूह A का परिवर्त। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपकी पहली पंक्ति थी वह है आपकी स्तंभ में बदल गई, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल गई। तो यह प्रोसेस है परिवर्ताव्यूह निकालने का। अब आप देख रहे होंगे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3C का लिया हुआ है, जहाँ पर 4 पार्ट मैंने ले रखे हैं। 6 पार्ट आपकी बुक में दिए हुए हैं, 4 पार्ट मैं कर रहा हूँ, 2 पार्ट आप स्वयं करिएगा। यहाँ प्रत्येक का परिवर्ताव्यूह निकाला गया। तो देखिए बेटा, आप लिखेंगे रो चेंज इनटू कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम, पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो 4 5 है यह पहली पंक्ति में था, तो पहले स्तंभ में हो गया 4 5, फिर 2 1, फिर 0 3। तो इस आव्यूह का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये हो गया। बात करते हैं बी पार्ट की। तो देखिए, पहला आपका 5 है, दूसरा 1/2 है, तीसरा -1 है, तो इस तरह बन गया। यहाँ पर देखिएगा, तो जब आप देखिए यहाँ पे रो चेंज इनटू कॉलम यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। रो चेंज इनटू कॉलम इसलिए लिखना है कि बिना इसको लिखे आप ट्रांसपोज नहीं निकाल सकते हैं। तो जब पंक्ति को स्तंभ में बदलें, तो देखिए यह जब मैंने पंक्ति को, पहली पंक्ति थी 0 1 -2, तो देखिए इस तरह हो गई। दूसरी है 0 4 और 3, तीसरे का मान है 0 5 और 5। क्लियर। इसी प्रकार जब इसमें रो चेंज इनटू कॉलम किया तो आपका आ जाएगा 1 -1 2 और -3। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। जब भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात हो, परिवर्ताव्यूह की बात हो, तो आपको सिर्फ रो चेंज इनटू कॉलम करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है, आप केवल यह लाइन याद रखिए, रो चेंज इनटू कॉलम, तो यहाँ से मुझको ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाता है। अब इसके जो 2 शेष पार्ट हैं वो आप स्वयं करिएगा। यदि ना आए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए और वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिएगा, इन्होंने A और B का कुछ मान दे रखा है। देखिए इन्होंने कहा यदि A इज इक्वल 2 5 3 और 1, ठीक है, और B इज इक्वल दिया हुआ है 5 7 2 और 0, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए, तो हमको प्रूफ करना है। देखिए, सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट, क्या सिद्ध करना है, AB होल डैश। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो A इंटू B का मल्टीप्लाई करें उसका ट्रांसपोज मैट्रिक निकालें, तो इज इक्वल B डैश इंटू A डैश।
ये हमको प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आसानी से। देखिए ए गिवन है, बी गिवन है, तो आप इन दोनों का रो चेंज इनटू कॉलम कर दो, रो चेंज इनटू कॉलम। क्लियर? तो रो चेंज इनटू कॉलम किया तो यहाँ से हमको ए डैश प्राप्त हो गया। ए डैश का मान आया 2, 5, 3 और 1। क्लियर? यहाँ देखिए बी डैश का आपको मान प्राप्त हुआ 5, 7, 2 और 0। क्लियर? हमको ए बी निकालना है, उसका डैश निकालना। तो सबसे पहले हम ए बी की बात करते हैं। ए बी का मतलब है ए और बी का मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिएगा, ए को पहले लिखना है और फिर बी को बाद में। तो देखिएगा ए का मान है 2, 5, 3 और 1। यहीं पर बी का मान दे रखा है 5, 7, 2 और 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में आपने मल्टीप्लाई सीखा होगा, फिर भी एक बार रिवीजन कर लें। पहली पंक्ति का सबसे पहले स्तंभ में, तो देखिए, और पहले अवयव का पहले अवयव के साथ प्लस दूसरे अवयव का दूसरे अवयव। तो 2 का 5 में किया तो 10 हो गया, 5 का 2 में किया तो यह भी 10 हो गया। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 2 का 7 में किया तो ये 14 हो गया, 5 का 0 में किया तो यह 0 हो गया। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 3 का 5 में किया तो 15, 1 का 2 में किया तो 2। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 3 का 7 में किया तो 21 प्लस 1 का 0 में किया तो 0। तो यह मान आपको प्राप्त हुआ ए बी का, यहीं पे लिखे ले रहे हैं। ए बी का मान ये हो गया 20, 14, 17 और 21। ठीक है, यह मान मैंने निकाल लिया ए बी का। तो आप लिख देंगे ए बी का डैश। अब जैसे ही डैश निकाल लेंगे इसका, तो रो चेंज इनटू कॉलम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो ए बी डैश निकला है आपका 20 और 14, यहाँ पर 17 और 21। क्लियर? ये मैंने निकाल लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है, क्या निकाला मैंने? ए बी का डैश। अब बात करते हैं बी डैश और ए डैश का। तो देखिएगा, इधर लाइन किए दे रहे, हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश को पहले लिखना, देखिए बी डैश मैंने निकाल लिया, ए डैश ने। अब बी डैश को पहले लिखना 5, 2, 7, 0, 5, 2, 7, 0। क्लियर? ए डैश का मान 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 और 1। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई किया मैंने। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 5 का 2 में किया 10, 2 का 5 में किया 10। ठीक है, फिर दूसरे स्तंभ में, तो 5 का 3 में किया 15 और 2 का 1 में किया तो 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम करेंगे दूसरी पंक्ति का। देखिए दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 7 का 2 में किया 14 और ये हो गया 0, 7 का 3 में किया 21 और प्लस 0। तो फाइनली यह आपका आ गया 20, 17, 14 और 21। यह मान आ गया बी डैश इंटू ए डैश, दैट्स इक्वेशन 2। अब देखिएगा 20, 17, 14 और 21, 20, 17, 14 और 21। तो आप नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों मान राइट साइड पे बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी का डैश इज इक्वल बी डैश इंटू ए डैश। डियर स्टूडेंट, बहुत ही सरल प्रश्न हैं। आप रेगुलर मेरी क्लास लेते रहिए और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप अच्छे से ये सब सीख जाएंगे और बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। आप सभी लोग एक आध क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा जो एक जैसे होंगे, उनको प्रतिदिन करिएगा। जो नहीं आता है टेलीग्राम चैनल पे हमसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको उन क्वेश्चन को भी हल करके बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, देखिए ए का वैल्यू दिया है, यहाँ पर ए डैश दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ए डैश इज इक्वल,
ए डैश थोड़ा सा इन्होंने घुमाया, ए डैश पहले दे दिया तो 3 4 -1 और 2 0 और 1, ठीक है। और यहाँ पर मान दिया हुआ बी का, बी का मान दिया हो 5 -1 2 और 1 1 2 3, ठीक है। देखिएगा ए डैश का मान और बी का मान मुझको प्राप्त करना है, ए डैश प्लस बी डैश और ए प्लस बी का होल डैश। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले हम ए प्राप्त करेंगे तो रो चेंज इनटू कॉलम करेंगे तो देखिएगा 3 4 -1 2 0 और 1, ये आपका ए का मान हो गया। बी का हमारे पास है तो यहाँ से बी डैश निकाल लो, बी डैश आप इसका रो चेंज इनटू कॉलम कर दो तो देखिएगा -1 2 और 1, ये हो जाएगा 1 2 3, क्लियर। ये आपके ए डैश से ए निकल आया और बी से बी डैश निकल आए। इन्होंने फर्स्ट पार्ट में यह कहा है कि प्रूव करिएगा ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS। LHS में इन्होंने कहा ए प्लस बी का होल डैश, तो हम सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लें। ए प्लस बी को निकालेंगे तो ए का मान ये रखा है 3 -1 और 0 4 2 और 1 प्लस बी की बात करें तो बी का मान यह रखा हुआ है -1 2 1 1 2 3, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 3 में से 1 गया तो 2 बचा, -1 और 2 तो ये आपका 1 रह गया, 0 और 1 1 हो गया। यहाँ देखिए 4 और 1 5 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 1 और 3 4 हो गया। ये आपने निकाल लिया ए प्लस बी। अब आप लिखेंगे ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल, इसका रो चेंज इनटू कॉलम कर दो तो आपका प्राप्त होगा मान 2 1 1 5 4 और 4। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, ए प्लस बी का डैश। अब आगे मुझे सिद्ध करना है ए डैश प्लस बी डैश। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में आपके क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, यही तो है। ए डैश का मान मेरा ये रहा 3 4 -1 2 0 और 1, ठीक है, प्लस बी डैश का मान आपका यह रहा, इसको हम लिखेंगे -1 1 2 2 1 3। इनको ऐड कर दीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा जब ऐड करेंगे तो 3 -1 2 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, -1 और 2 1 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 0 और 1 1 हो गया, 1 और 3 4 हो गया। तो यह आपका आया ए डैश प्लस बी डैश, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए 2 5 1 4 1 4, तो आप लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपका क्या प्राप्त हो गया, ए प्लस बी का डैश इज इक्वल ए डैश प्लस बी डैश। अब इसके सेकंड पार्ट में कुछ सिद्ध कराया गया है, वो कराया गया ए माइनस बी का होल डैश। सेकंड पार्ट आप स्वयं करिएगा, जो सेकंड पार्ट है देखिए बुक में लिख रखा है, आप सेकंड पार्ट स्वयं करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो क्वेश्चन हैं लगभग आपके 7 8 तक एक जैसे क्वेश्चन हैं। मैं आपको 9वां क्वेश्चन बताता हूँ। 9वें क्वेश्चन में थोड़ा सा एक जगह मल्टीप्लाई अलग से करना है, तो जो एक जैसे प्रश्न हैं उनको मैं छोड़ रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को स्वयं करिएगा। यदि नहीं कर पाते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, आप उस पर कांटेक्ट करिएगा, उसको ज्वाइन करिएगा, और यदि नहीं आता तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और सभी स्टूडेंट्स रेगुलर हमारी क्लास लें और प्रतिदिन आपको नई एक्सरसाइज या जो जिस एक्सरसाइज में रह गया होगा वह आगे कराते हुए हम सारा सिलेबस समाप्त करेंगे। आप रेगुलर क्लास लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कुछ स्टूडेंट्स को शेयर करें, कुछ अपने नए मित्रों को भी इसका बेनिफिट दें। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है यदि, अब यहाँ पर गिवन है ए डैश, ए डैश का मान है 2 4 1 2,
2 4 1 2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बी दिया हुआ है, बी इज इक्वल, यहाँ पर दिया 2 1 1 4, 2 1 1 4, ठीक है। इन्होंने कहा है a प्लस 2b का डैश का मान पूछा है, हमसे पूछा है a प्लस 2b और इसका डैश मतलब इसका ट्रांसपोज। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गिवन है a डैश, तो हम सबसे पहले a निकाल लें। a का मतलब इसका रो चेंज इनटू कॉलम करते हैं। तो जब मैंने a निकाला तो ध्यान दीजिएगा यह हो जाएगा 2 4 1 2, क्लियर। अब मुझसे कहा गया a प्लस 2b, तो पहले 2b भी फाइंड आउट कर लो। 2b का मतलब हो गया यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 2 और 8, क्लियर। अब हम बात करते हैं a प्लस 2b की, a प्लस 2b। तो देखिएगा a का मान है 2 1 4 2 प्लस 2b 4 2 2 8, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिएगा तो देखिए 2 और 4 6 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 4 2 6 हो गया, 2 और 8 10 हो गया। ये आपका आ गया a प्लस 2b। अब आपको करना है रो चेंज इनटू कॉलम, ठीक है, रो चेंज इनटू कॉलम। अब ध्यान दीजिएगा, आप ज़रूरत समझो तो यहाँ भी लिख दो, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख दो, बाकी रो चेंज इनटू कॉलम चाहो लिखना चाहो लिख दो, रो चेंज इनटू कॉलम, क्लियर। तो आपको a डैश से a प्राप्त हो गया। अब रो चेंज इनटू कॉलम किया तो आपको प्राप्त होगा a प्लस 2b का होल डैश इज इक्वल, देखिएगा 6 3 और 6 10, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही सिंपल हैं, आप रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिएगा और मैं प्रतिदिन आपको नया क्वेश्चन नई एक्सरसाइज बताऊंगा। अब हम चलते हैं अपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे और धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, आप समझते जाइएगा। जहाँ पर समस्या हो आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ a इज इक्वल, देखिए a इज इक्वल गिवन है 1 2 0 1 2 0 3 -1 और 4, ठीक है। ये a का मान दिया, इन्होंने कहा a डैश तथा a डैश और a। तो सबसे पहले हम रो चेंज इनटू कॉलम कर दें, रो चेंज इनटू कॉलम, ठीक है, रो चेंज इनटू कॉलम। तो आपको a डैश प्राप्त हो गया। a डैश आपका हो जाएगा 1 2 0 3 -1 और 4, ठीक है। मुझसे पूछा गया है a इंटू a डैश तथा a डैश इंटू a। अब हम सबसे पहले निकालते हैं a इंटू a डैश। a का मान आपका इस तरह है 1 2 0 3 -1 4, ठीक है। a डैश का मान है आपका 1 3 2 -1 0 और 4। देखिए ये आप भूल गए हो तो यह ध्यान रखिएगा, जो हमारा a का क्रम है, देखिए a का क्रम क्या है, a का क्रम है, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, ठीक है। यह a का क्रम है। a डैश का क्रम क्या है, 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था यदि जे मल्टीप्लाई, देखो ये मल्टीप्लाई संभव है लेकिन फिर भी पुरानी बात समझ लीजिएगा। a का मान है 2 3, ठीक है, और इसका मान है 3 2। तो मैंने कहा था यदि यह समान हो तो इनका मल्टीप्लाई संभव है। तो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करना है इसमें, और पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे। तो देखो 1 का 1 में किया 1, 2 का 2 में किया तो 4, 0 का किया तो 0, ठीक है। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 1 का 3 में किया तो 3, 2 का -1 में किया तो -2 + 0, क्लियर। अब हम करेंगे दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो देखिए 3 -2, 3 का इसमें किया, देखो ये वाला पूरा करना है,
3 का -2 और +0, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे तो 9 माइनस माइनस प्लस का 1 और +16, तो यह जो आपका आंसर प्राप्त हुआ ए डैश का मान प्राप्त हो गया 5, यहाँ 1, यहाँ हो गया 1 और 9 1 10, तो हो गया 26, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यहाँ से मैंने ए डैश निकाल लिया। अब बात करते हैं ए डैश और ए की। देखिए ए डैश निकाल लिया मैंने, अब हम बात करते हैं ए डैश और ए की। तो ए डैश ए को भी समझिएगा। अब हमारा जो आप व्यू है वो पहले हम ए डैश लिखेंगे। ए डैश आपका क्या है 3 2 का, ठीक है, और ये वाला है 2 3 का। तो देखिए ये इक्वलिटी आ गई। तो अब जो मुझे मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 3/3 की। देखिए यहाँ पे 2/2 बच रहा था, 2/2 की मैट्रिक्स आई, अब 3/3 की होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ए डैश को पहले लिखेंगे। ए डैश का मान है 1 3 1 3 2 -1 और 0 4, ठीक है। यह आपका हो गया ए डैश। ए का मान है 1 2 0 1 2 0 3 -1 और 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए प्रोसेस वही पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 1 का 1 में किया, 1 3 का 3 में किया तो +9, 1 का 1 में 3 9, ठीक है। और इसमें किया 1 का 2 में 2, 3 का इसमें किया तो -3, 1 का 0 में किया तो 0, 3 का इसमें किया तो 12, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब दूसरी पंक्ति का करेंगे। देखिए दूसरी पंक्ति का करेंगे तो देखो 2 का 1 में किया 2 -3, ठीक है, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस का 1 0 और -4। अब तीसरी पंक्ति का हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो तीसरी देखो 0 का इसमें किया तो 0, यहाँ पे हो गया 12, 0 के इसमें किया तो 0, यहाँ हो गया -4, ठीक है। 0 के इसमें किया तो 0, यहाँ हो गया 16। तो ध्यान दीजिएगा, यह मान आपको प्राप्त हुआ 10 -1 12 -1 5 -4 12 -4 और 16। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ हमसे प्रूफ नहीं कराया था, बस इन्होंने अलग अलग वैल्यू पूछी थी कि ए डैश का मान क्या होगा और ए डैश ए का क्या होगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंसंट्रेट से पूरा वीडियो देखें, और आप वीडियो में जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको एक एक बात क्लियर नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने दिया हुआ है ए इज इक्वल, देखिए 11 का फर्स्ट पार्ट, ए का मान दिया हुआ है cos अल्फ़ा, यहाँ पर दिया हुआ sin अल्फ़ा, यहाँ पर दिया हुआ -sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, ठीक है। ये हमें ए का मान इन्होंने कहा है कि तो सत्यापित कीजिए, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए डैश ए इज इक्वल आई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको यह जो मान दिया, अब सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है, तो सेकेंड पार्ट आप स्वयं करेंगे, सेकेंड पार्ट आप स्वयं करेंगे, बिल्कुल इसी तरह है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से रो चेंज इनटू कॉलम करते हैं, रो चेंज इनटू कॉलम, ठीक है। पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर आपको प्राप्त होगा ए डैश, तो यह हो जाएगा cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा, ठीक है, माइनस का sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखो इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है ए डैश इंटू ए, तो ए डैश का मान है आपका cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, ठीक है, इंटू, ध्यान दीजिएगा ए डैश को पहले लिखना है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, चूँकि ए डैश पहले लिखना, तो ए डैश का यह मान है cos अल्फ़ा
माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है, इनटू अब ए मल्टीप्लाई करना, तो ए आपका है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। क्लियर। अब देखिए, जब भी मल्टीप्लाई का प्रोसेस जो भी रहेगा हमेशा पंक्ति का पहले स्तंभ में दूसरे या जितने स्तंभ दिए हों, ठीक है। तो देखिए कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा में किया तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में किया तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ठीक है, प्लस तो माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब आगे दूसरी पंक्ति का, अब देखिए इसका करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। ये लाइन केवल आपको पेपर में नहीं करनी है, केवल समझाने के लिए। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, इसमें किया तो माइनस का कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। देखिएगा ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो फाइनली कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, तो 1 0 0 1 और यह वैल्यू आई की होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैंने ए डैश निकाला, रो चेंज इनटू कॉलम करके ए डैश और ए का मल्टीप्लाई किया, जो हमारा आई के बराबर आया। तो आपको नीचे लिखना है अतः ए डैश इंटू ए इज इक्वल आई, हमको यही प्रूव करना था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, अब अगला टॉपिक मैं शुरुआत किए दे रहा हूँ और अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगला टॉपिक है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा आप बुक में थोड़ा सा जो भी कंटेंट दिया हुआ उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यह देखिए कोई भी आव्यूह, जैसे ए मान लो दिया हुआ है और हमने उसका ए डैश निकाला, ए दिया हुआ मैंने ए डैश निकाला, और यदि किसी शर्त पर ए बराबर ए डैश आ जाए तो वह सममित आव्यूह हो गई, ठीक है। अब मान लो विषम सममित, जैसे ए दिया है और मैंने ए डैश निकाल लिया और ए का मान माइनस ए डैश के बराबर आ जाए तो वह विषम सममित आव्यूह। ये सिमेट्रिक हो गया, ये इसकी सिमेट्रिक हो गया। तो दो टॉपिक अच्छे हैं, महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी आपके दिमाग में फीलिंग आ जाए कि सममित है, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें ए बराबर ए डैश, मतलब कोई आव्यूह दिया उसका रो चेंज इनटू कॉलम कर दो, तो जो रो चेंज इनटू कॉलम करने पे प्राप्त आव्यूह होगी वह और पहली वाली आव्यूह, यानी कि वह आव्यूह और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल आएंगे तो हम कह देंगे यह सममित आव्यूह है। और वह आव्यूह और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब विषम सममित, इसकी सिमेट्रिक आव्यूह हो गई। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी आपकी समस्या हो वह मेरे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करके मुझसे पूछें। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छे से यूपी बोर्ड का अच्छे से सिलेबस करा दूँगा। धन्यवाद।